झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र के हलफनामे में चौंकाने वाली बातें जो है वो खुलकर सामने आई है। हलफनामे में ये बात कही गई है जिस तरह से असम में अवैध तरह से घुसपैठी वहां पर कब्जा जमाए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात कही गई है और तमाम मुद्दों पर बातचीत भी की गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, जहां नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ तौर पर होते नजर आ रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों और याचिका को खारिज किया है। अब जल्द ही चुनावों की घोषणा की जा सकती है। नगर निकाय चुनाव का रास्ता जो है वो पूरी तरह से साफ हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चले, जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। अब निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। फैसले के बाद राज्य सरकार पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ में एक्स चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह सुनवाई की है। और आपको जानकारी देते चले कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को अस्वीकार कर दिया है। एकल पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देते चले, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। रिपोर्ट के आधार पर वार्ड सदस्य और ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी तेज है, इसीलिए उन्हें और समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के समान है। इसके बाद से अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा जो है वो की जा सकती है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। अब निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। फैसले के बाद राज्य सरकार पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव भी बढ़ गया है। एक्टिव चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की बात कही। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को अस्वीकार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत समय पर चुनाव कराना जरूरी है और इसे टाला नहीं जा सकता है, ऐसी बात कही गई। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ट्रिपल टेस्ट का हवाला देकर निकाय चुनाव को स्थगित कराना सही नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए उन्हें और समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के समान है। संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से चुनाव कराना जरूरी है और इसे टाला नहीं जा सकता है। रिपोर्ट के आधार पर वार्ड स्तर पर ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। आकलन के लिए राज्य पिछड़ा आयोग से रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। सरकार ने तर्क दिया था कि ओबीसी आबादी के आकलन के बाद ही राज्य पिछड़ा आयोग से रिपोर्ट अभी आएगी, उसके बाद से ही फैसला लिया जा सकता है। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने इसे चुनौती दी और खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। एकल पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के आधार पर वार्ड स्तर पर ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए उन्हें और समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता जो है अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों और याचिका को पूरी तरह से खारिज की है। सरकार ने और कुछ वक्त मांगा था हाईकोर्ट से, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही कि अगर चुनाव नहीं कराया जाता है तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि 3 हफ्ते में निकाय चुनाव को लेकर के सरकार को अधिसूचना जारी करनी है। मतलब निकाय चुनाव की तैयारी एक तरह से पूरी कर ली गई, लेकिन उसी बीच में राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया गया और डबल बेंच ने एक याचिका दायर की। इस याचिका में राज्य सरकार ने पक्ष रखा कि भाई हमने जो है अब तक राज्य के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पिछड़ों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, इसको लेकर के आंकड़ा तैयार नहीं हो पाया है। वो आंकड़ा हम तैयार कर रहे हैं जी, और इसीलिए राज्य सरकार ने इसको लेकर के समय मांगा। अगस्त का समय था। अब इस मामले में
अगस्त में चूंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब सितंबर में इसमें फैसला तो सुनाया हाई कोर्ट ने कि नहीं, चुनाव आपको करवाना पड़ेगा, चुनाव में रोक किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हम आपको और समय नहीं दे सकते। यानी अब 3 हफ्ते में राज्य सरकार को अधिसूचना निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब पेंच कहां है इसको समझिए। 3 हफ्ते सितंबर है ये, अक्टूबर में बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाए, यानी 3 हफ्ते के अंदर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो पहले विधानसभा चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद फिर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। तो ये मान करके चलिए कि अब जो निकाय चुनाव है वो एक नई सरकार हो सकता है, बीजेपी की सरकार बने, हो सकता है जेएमएम की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, गठबंधन की सरकार बने, जो भी बने, लेकिन एक नए प्रारूप की सरकार बनेगी और निकाय का चुनाव एक नए प्रारूप की सरकार के साथ ही हो पाएगा। अभी निकाय चुनाव संभव ही नहीं। साक्षी, तो क्या अभिषेक जी जिस तरह से जानकारी आप दे रहे, तो क्या ये मान लें कि विधानसभा चुनाव जिस तरह से सर पे हैं, कुछ दिनों के बाद से आप जैसा जानकारी दे रहे कि आचार संहिता भी लग जाएगी, तो क्या ये एक खास वजह है जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है और इस तरह की बात कही जा रही है कि हमने अभी जो रिपोर्ट है ओबीसी की उसको लेकर पूरी तरह से जो नहीं उसका हम नहीं सर्वे कर पाए, तो क्या लगता है यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है हमें? जातिगत जनगणना की मांग तो लगातार चल ही रही है जी। कैबिनेट की तरफ से इसका प्रारूप भी तैयार है, कैबिनेट ने प्रारूप तैयार किया, कार्मिक विभाग ने बाकायदा प्रारूप तैयार कर लिया है। लेकिन अभी जातिगत जनगणना को हकीकत में तब्दील करने का समय नहीं मिला, सरकार के पास अभी उतना वक्त है नहीं। चूंकि 10 से 15 दिन के अंदर में आचार संहिता की बात कही जा रही है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो 20 दिन, 6 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर और राज्य सरकार भी यही चाहती थी कि पहले विधानसभा के चुनाव हो और विधानसभा चुनाव के बाद से अगर कुछ संभावनाएं बने तो निकाय चुनाव नई सरकार के साथ में होना चाहिए। जो राज्य सरकार की मंशा थी वो मंशा तो पूरी होती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यही है कि अभी सरकार की मंशा यही थी कि पहले विधानसभा के चुनाव हो, उसके बाद फिर निकाय का चुनाव, और विधानसभा चुनाव के बाद ही निकाय चुनाव की संभावना। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे आप बने रहिएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे थे जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों और याचिका को खारिज कर दिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही घोषणा की जा सकती है, जैसे कि लेकिन जिस तरह से हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी ने बताया कि लगभग अब ऐसा माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो संभव होते नजर आएगा। क्या कुछ होगा आगे वो देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं।